सभी लोग आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो बिल्कुल आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से सुनाई दे पा रही है। दोस्तों, एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिए आप लोग, बिल्कुल एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिए। ओके, हाँ बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम राधे राधे। बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन स्लाइड पर लगे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख पा रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। 2 जोड़ी होती है कि 3 जोड़ी होती है कि 4 जोड़ी होती है कि 5 जोड़ी होती है। और दोस्तों यूपी बोर्ड का यह क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, अगर बात कर लेते हैं मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या, तो मनुष्य में दोस्तों जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वह दोस्तों कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर 3 जोड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग दिख पा रहा होगा, ग्रास नली खुलती है अग्नाशय में कि आंत में कि अमाशय में कि यकृत में। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, बहुत ही इजी और अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, सभी का, सभी लोग बताएं, ठीक है। ओके, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं, ग्रास नली खुलती है। तो दोस्तों जो ग्रास नली होती है वो कहाँ खुलती है, बिल्कुल हाँ, यह दोस्तों ग्रास नली आपकी अमाशय में, कहाँ पे दोस्तों, अमाशय में खुलती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका अमाशय हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस स्क्रीन पे आ चुका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, क्या है, आहार नाल के पेशी संकुचन गति को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा आप लोग। पहला नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है, क्रमानुकुंचन, विमोचन, परिचालन, अवशोषण। बताएं आप लोग कमेंट करके। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आहार नाल के पेशी संकुचन को दोस्तों क्या कहते हैं, पेशी संकुचन को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रमानुकुंचन। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रमानुकुंचन, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह दोस्तों क्या होती है, यकृत ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो चुका दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों अग्नाशय, तो अग्नाशय दोस्तों एक हार्मोन्स, अग्नाशय के बीटा कोशिका, किस कोशिका से दोस्तों, बीटा कोशिका से एक हार्मोन्स का श्रवण होता है। वो हार्मोन्स कौन सा होता है, इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है दोस्तों, देखेंगे, त्रिवलन कपाट के बीच में होता है दाहिना व बायां निलय, दाहिना निलय व बायां अलिंद, दाहिना निलय व दाहिना अलिंद, बायां निलय व बायां अलिंद। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए दोस्तों, सुपर फास्ट, बिल्कुल हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, कोई बात नहीं, धमाकेदार आज क्लास है, बिल्कुल जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। त्रिवलन कपाट के बीच में होता है, तो दोस्तों त्रिवलन कपाट के बीच में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, हाँ बिल्कुल ओके, दाहिना निलय। क्या होता है दोस्तों, दाहिना निलय, दाहिना निलय व दाहिना अलिंद। क्या दोस्तों, दाहिना अलिंद, ठीक है। तो इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा दोस्तों, वह ऑप्शन आपका कौन सही हो जाता है, तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो चुका। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
पल्मोनरी सिरा खुलती है दाहिने अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाहिने निलय में। जल्दी से बताएं कि पल्मोनरी सिरा किस में खुलती है। क्वेश्चन नंबर 6, सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए, सुपर फास्ट। बिल्कुल दोस्तों, जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग आंसर दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका, वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ओके, हाँ, क्या हो जाएगा आपका, बाएं अलिंद में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या है क्वेश्चन, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं सिराएं, महासिरा, दाएं अलिंद, महाधमनी। बताएं दोस्तों, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, सिराएं ले जाती हैं कि महासिरा ले जाती हैं कि दाएं निलय कि महाधमनी। यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाँ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। बिल्कुल दोस्तों, ओके, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है दोस्तों, तो कौन ले जाता है, महाधमनी। कौन ले जाता है दोस्तों, महाधमनी ले जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता, पसलियां, डायफ्राम, पेशियां, लैरिक्स। जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताएं आप लोग, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। बिल्कुल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, ओके, हाँ, लैरिक्स। क्या होगा दोस्तों, लैरिक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, देखेंगे आप लोग, मनुष्य की श्वास नली में जब हवा नहीं होती तो वह चिपकती नहीं, क्यों। काइटिनी छल्लों के कारण, अस्थि छल्लों के कारण, उपास्थि छल्लों के कारण, टर्जिड दाब के कारण। बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ बिल्कुल, मैं आपके आंसर लेने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ओके, बिल्कुल सभी लोगों ने अच्छा आंसर दिया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, हाँ, उपास्थि छल्लों के कारण। किसके कारण दोस्तों, उपास्थि छल्लों के कारण। ठीक है, किसके कारण दोस्तों, उपास्थि छल्लों के कारण। बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारियों की त्वचा के उपचर्म उप स्तरों का सही क्रम है, बताइए कौन सा क्रम सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए आप लोग कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आप लोग सुपर फास्ट आंसर कर दीजिए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि स्तनधारियों की त्वचा के उपचर्म उप स्तरों का सही क्रम जो होगा दोस्तों वह क्या होगा, वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल ओके, कण स्तर, स्वच्छ स्तर, किरण स्तर तथा अंकुर स्तर। यही क्वेश्चन नंबर आपका 10 का सॉलिड सा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अग्र महाशिरा रुधिर को शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंचाती है, शरीर से बाएं निलय में पहुंचाती है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पहुंचाती है, शुद्ध करती है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11, बहुत ही अच्छा आंसर है, सॉलिड सा आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सॉलिड सा आंसर आप लोग देने का प्रयास करें दोस्तों।
बिल्कुल, जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अग्र महाशिरा रुधिर को दोस्तों क्या करती हैं? शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंचाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आहार नाल की सी आकार की संरचना है। आहार नाल में किसकी संरचना सी आकार की है? अमाशय की ग्रहणी की ग्रसनी की क्रीम रूप पेरिसेस की? आगे जल्दी से बताएं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आहार नाल की सी के आकार जो संरचना होती है वह दोस्तों किसकी होती है? ग्रहणी की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, नाम की चिंता मत करें दोस्तों कि सर नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बस प्रश्नों पर ध्यान दीजिए आप लोग और प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, त्वचा के रंग कण स्थित होते हैं डर्मिस में, एपिडर्मिस में, मैलपीघी स्तर की मेलानोसाइट कोशिकाओं में, कण स्तर कोशिकाओं में? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, ओके, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, एपिडर्मिस में। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर? एपिडर्मिस। सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सॉरी दोस्तों, अच्छा, रंग त्वचा के रंग कण की स्थिति, तो दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा आंसर हो जाएगा मैलपीघी स्तर की मेलानोसाइट कोशिकाओं में। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? मैलपीघी स्तर की। हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं? तो रंग के त्वचा के, ठीक है, त्वचा के रंग कण की स्थिति तो मैलपीघी स्तर की मेलानोसाइट कोशिकाओं में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखेंगे आप लोग। मनुष्य में कृंतक दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को कुतरना, भोजन को पीसना, भोजन को कुचलना व पीसना। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल, मनुष्य में कृंतक दांतों का जो कार्य होता है वह दोस्तों क्या होता है? भोजन को कुतरना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विक्र बना होता है नेफ्रॉन नामक नलिकाओं से, सेमीनिफ्रेंस निफ्रेस नलिकाओं से, मैलीपीघी नलिकाओं से, मूत्र वाहिनियों से। विक्र किससे बना होता है दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। बहुत ही अच्छा सॉलिड सा आंसर दीजिए आप लोग, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें, सॉलिड सा आंसर दीजिए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं विक्र बना होता है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विक्र जो बना होता है वह नेफ्रॉन नामक नलिकाओं से। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखेंगे। बोमन संपुट भाग है यकृत वाहिनिकाओं का, विक्र नलिका का, सभी उत्सर्जन नलिकाओं का, सभी एनिमिनिफेरस नलिकाओं का। बताएं जल्दी से। बोमन संपुट भाग है तो बोमन संपुट किसका भाग है दोस्तों? जल्दी से बताएं, बोमन संपुट किसका भाग है? जल्दी से बताएं। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों बोमन संपुट, तो दोस्तों बोमन संपुट किसका भाग है? बोमन संपुट जो है दोस्तों यह किसका भाग है? यह दोस्तों विक्र नलिका का है। किसका है? विक्र नलिका का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर जनन अंगों से संबंधित अगला क्वेश्चन देखेंगे। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, एपिडिडाइमिस, एड्रिनल, श्वेत ग्रंथि। जल्दी बताएं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा आपका? ओके, हाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भाग है? आहार नाल का, परिवहन तंत्र का, जनन तंत्र का, उत्सर्जित तंत्र का। बताइए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भाग है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भाग है वह दोस्तों किसका है? आहार नाल का। किसका दोस्तों? आहार नाल का है। किसका है? तो आहार नाल का है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घाटी द्वार द्वारा लटका हुआ पत्ती के समान कार्टिलोजी संरचना कहलाती है? एपीफेरेक्स, एपिग्लॉस्टिक, एल्वियोलाई, श्लेष्मवरण। बताएं जल्दी से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, ओके, हाँ, एल्पिग्लॉस्टिक। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर सही हो जाता है वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ट्रेकिया, ब्रोकाई, बॉक्रियोल्स व एल्वियोलाई। ठीक है, चलिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? सिंपल सा लट्टू प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 4। मानव हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों? 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छा प्रश्न है। सॉरी दोस्तों, 21 तो हो चुका, 22 है। निम्नलिखित में से कौन जठर ग्रंथि नहीं है? कार्डिक ग्रंथि, पाइरेलिक ग्रंथि, फॉन्डिंग ग्रंथि, लाई ग्रंथि। जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग दे दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? लाई ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं। नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को कहते हैं? रेटिना, क्रोएट, एलिरोटिफिट, इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से। नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक के अंदर संवेदी जो परत होती है दोस्तों उसको रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेटिना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृमि रूप परिशेष का भाग है? क्षुद्रांत का, वृद्धांत का, सिकम का, कोलन का। बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल दोस्तों किसको कहते हैं? सिकम का। ठीक है, किसका भाग है? सिकम का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है? श्वेत ग्रंथ की, तैली ग्रंथ की, लार ग्रंथ की, जठर ग्रंथ की। दोस्तों मनुष्य में श्वेत जो दुग्ध ग्रंथि है वो किसकी रूपांतरित रचना है? वह दोस्तों श्वेत ग्रंथ की है। किसकी है? श्वेत ग्रंथ की। इस प्रश्न का आंसर आपका, अच्छा, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि दोस्तों, सॉरी, जो श्वेत ग्रंथि है दोस्तों पसीने की जो स्रावित होता है उससे ये। ठीक है, दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है, यह दोस्तों जठर ग्रंथ की है। किसकी है? जठर ग्रंथ की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे आप लोग। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है? प्रोस्टेट, जठर, पेरिनियल, पैंक्रियास। जल्दी से बताएं। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है तो दोस्तों केवल नर में पाई जाने वाली जो ग्रंथि वह क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? प्रोस्टेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? पाचन, क्रमानुकुंचन, परिसंचरण, अवशोषण। बताएं जल्दी से। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। दोस्तों आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रमानुकुंचन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। हाँ बिल्कुल दोस्तों,
क्लास को थोड़ा छोटी रखे हैं आज, ठीक है। मनुष्य में चर्वणक दांतों की संख्या होती है, जल्दी से बताइए, मनुष्य में चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग ज़रूर बताएं कैसी लगी आज की क्लास। बिल्कुल दोस्तों दिन प्रतिदिन क्लासेस होंगी, थोड़ा सा कुछ कारणवश क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल दोस्तों चलते चलते आप लोगों के लिए मोटिवेशन कोड है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो बिल्कुल दोस्तों अपनी आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय टू समय प्राप्त हो सके। बिल्कुल दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, ठीक है, जिससे कि आपको इस क्लास की PDF भी प्राप्त हो सकेगी, ठीक है, ओके। तो आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।